सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य के हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा की हरमल मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ हरमल मिर्च को ही नहीं, गोवा के मोइरा बनानास को और खाजे KHAJE खाजे जो कि एक तरह की स्वीट है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो गोवा से 3 प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं जिनको मिला है जीआई टैग। एक तो ये खाजे स्वीट को, एक मोइरा बनानास को और एक हरमल मिर्च को। अच्छा, मिर्च से आपको कुछ याद आया होगा, इसी साल जनवरी में हमने पढ़ा था खोला मिर्च के बारे में, इसको भी जीआई टैग मिला था और ये भी है गोवा से। गोवा की खोला मिर्च को जीआई टैग मिला था और अब गोवा की ही हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है। तो इस तरह से आप दोनों याद रखना। अब बात गोवा की है तो ये रहा मैप में गोवा, कैपिटल पणजी है और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडवी नदी के किनारे स्थित है। गवर्नर है सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम है मनोहर पारीकर। और मनोहर पारीकर के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारीकर। किसने लिखी थी? सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने। और आपको याद होगा मनोहर पारीकर के ऊपर एक इंस्टीट्यूट का नाम भी रखा गया था, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। इसके अलावा याद रखना, देश का पहला जीआई स्टोर ये भी आपका खुला है गोवा में। और जब भी गोवा की बात आती है मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट डे बताता हूं। एक तो गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाते हैं, एक गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाते हैं और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाते हैं। उसके अलावा याद रखो, सौर ऊर्जा से चलने वाली जल टैक्सियों को शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था आपका गोवा। और गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और क्या कहते हैं? डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। और गोवा में जो कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे आपको एक मोलेम नेशनल पार्क भी मिलेगा जिसको भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। और यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी मिलेगा। एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी है जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो अभी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने ये कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। अब इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना में 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सॉफ्ट लोन और सब्सिडीज दी जाएंगी। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल क्या है? कोलकाता है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, हुगली नदी के किनारे। और याद रखना, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन इसी नदी के नीचे चलेगी। और कोलकाता में आपको यूको बैंक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। उसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर भी मिलेगा आपको कोलकाता में। मुख्यमंत्री हो गई ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। इसके अलावा भी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, मातृ स्मृति योजना शुरू की थी और स्नेहर पुरुष योजना और प्रोचेष्टा योजना शुरू की थी। उसके अलावा कृषि मंत्रालय ने कहा है कि 2018-19 में सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे रहा पश्चिम बंगाल और फलों के उत्पादन में टॉप पे रहा था आंध्र प्रदेश। और जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है उसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। और यहीं पे कर्म भूमि पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था और एक सधाने एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। और जब भारत सरकार ने चाइनीज एप्लीकेशंस पे बैन लगा दिया था तो उसमें एक केम स्कैनर नाम के एप्लीकेशन को भी बैन लगाया गया था। तो उसके प्लेस पे पश्चिम बंगाल सरकार ने सेल्फ स्कैन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। यहाँ पे आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। बाकी गोरुमारा नेशनल पार्क मिलेगा आपको, यहाँ पे जल्दापाड़ा नेशनल पार्क मिलेगा, न्योरा वैली नेशनल पार्क मिलेगा और सिंगालीला नेशनल पार्क मिलेगा। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या रहा? तो आंसर होगा ये 4थे स्थान पे आ गए हैं।
तो अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी चौथे स्थान पे आ गए हैं। अच्छा, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है फिर? पहले पे तो हमेशा की तरह है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स हैं, और तीसरे नंबर पे फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हैं, और चौथे पे आ गए हैं मुकेश अंबानी। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में टॉप पे कौन रहे? तो आंसर होगा ड्वेन रॉक जॉनसन। तो अभी फोर्ब्स मैगजीन ने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 नाम से लिस्ट जारी की है, जिसमें लगातार दूसरे साल भी टॉप पे बने हुए हैं ड्वेन रॉक जॉनसन, जिन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना, टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं अक्षय कुमार। कौन से नंबर पे हैं? 6ठे नंबर पे है। अच्छा, ड्वेन रॉक जॉनसन से आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भी बने थे ड्वेन रॉक जॉनसन। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से एक सर्विस, एक सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा पॉजिटिव पे। तो अभी आरबीआई ने 50,000 रुपए और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे नाम से सुविधा शुरू की है। तो ये सुविधा, ये सर्विस चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार साबित होगी। अब इसमें होगा क्या? तो जब आप चेक लेकर के बैंक जाते हो तो आपके चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को दी गई जानकारी से चेक की जाती है, और अगर ये मैच हो जाती है तो चेक एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वरना वापस लौटा दिया जाएगा। अब बात आरबीआई की है, तो याद रखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर, और इसके गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इसी साल हमने पढ़ा था शक्तिकांत दास को द बैंकर मैगजीन ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना था। और यहाँ पे गवर्नर से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर का नाम क्या है? सीडी देशमुख है। और अभी हमने पढ़ा भी था, आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केवी कामत समिति का गठन किया था। इसके अलावा आरबीआई के नए निदेशक बने थे तरुण बजाज। और आरबीआई का नया आदर्श वाक्य क्या है? नगदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम की सरकार ने। तो लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से असम की सरकार ने ये अरुणोदय योजना शुरू की है। अब इसमें क्या होगा? जो पात्र परिवार होंगे उनको आवश्यक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए हर महीने 830 रुपए दिए जाएंगे। तो ये है अरुणोदय स्कीम, जिसको शुरू किया है असम की सरकार ने। अब बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। और असम में एक बहुत फेमस मेला आयोजित किया जाता है, अंबुबाची मेला। असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण इसे पहली बार रद्द करना पड़ा। यहाँ पे बिहू महोत्सव भी काफी फेमस है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है बिहू महोत्सव। इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा असम से। अभी असम की सरकार ने धनवंतरी योजना शुरू की थी, भ्रमण सारथी योजना शुरू की थी, और सभी पत्रकारों को 50 लाख का जीवन बीमा कवर देने की भी घोषणा की थी। इसके अलावा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एक तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट का नाम याद रखो, यह अभी न्यूज में था क्योंकि इसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखो, इसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। ये दोनों असम में है। और असम में आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और अभी हमने पढ़ा भी था, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये देखा गया था असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही। बाकी यहीं पे आपको नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क मिलेगा, और औरंग नेशनल पार्क भी मिलेगा। तो ये याद रखना है। बढ़ते आगे।
हाल ही में सबसे बड़े आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है झारखंड खुंटी, उन्होंने घोषणा की है कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्वीकृत सभी 9 संग्रहालयों को 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इन संग्रहालयों, इन म्यूजियम्स के बारे में घोषणा की थी, जिन्हें बनाया जा रहा है गुजरात में। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे विक्रमनाथ। और अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था कि गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी शुरू की है। उसके अलावा गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेजर गन देने वाला। और अभी गुजरात पुलिस के नए डीजीपी बने थे आशीष भाटिया। और याद रखना, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भी गुजरात में की गई है, गुजरात के आनंद जिले में। गुजरात सरकार ने ही एट 1 क्लिक पहल भी शुरू की थी और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में टॉप पे रहा था गुजरात। उसके अलावा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बना था सैनिटाइजिंग टनल इंस्टॉल करने वाला। अच्छा, गुजरात से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम और याद रखना, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ये कहां पर है? तो यह है गुजरात में। बढ़ते हैं आगे। फिर है रॉकेट इंजन का विकास और परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा स्काईरूट एरोस्पेस। तो अभी हैदराबाद के एरोस्पेस स्टार्टअप है ये स्काईरूट एरोस्पेस, और इसने एक ऊपरी चरण यानी कि अपर स्टेज के रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। और इस तरह से ये स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है। क्या नाम है? स्काईरूट एरोस्पेस। और इस 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा है? रमन नाम रखा है। और ये जो रॉकेट है इसका वजन काफी कम है, और इसकी खास बात यह है कि ये एक ही मिशन में कई सैटेलाइट्स को कई कक्षाओं में यानी कि ऑर्बिट्स में स्थापित करने में सक्षम है। और ये जो प्राइवेट कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, इसके को फाउंडर हैं पवन कुमार और नागा भारत डका। ये दोनों इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर इस संसद के लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कौन सी विदेशी भाषा शुरू की गई है? तो आंसर होगा फ्रेंच। तो अभी लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संसद के लोकसभा में फ्रेंच पर शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। और इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके द्वारा किया गया है। तो ये कोर्स प्राइड यानी कि पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्राइसिस की एक पहल है। और फ्यूचर में इसी तरह से जर्मन, स्पेनिश, रशियन और भी कई तरह की दूसरी महत्वपूर्ण विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो अभी तो किया गया है फ्रेंच का। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चेयुथा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए YSR चेयुता योजना शुरू की है। तो इस स्कीम में क्या होगा? महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो बैंक इन लोगों को व्यापार बढ़ाने में आर्थिक मदद करेगा इस योजना के अंतर्गत। और देखो, वैसे इस योजना का नाम पता लगते ही आप आंसर दे पाते, क्योंकि मैंने आपको बताया है किसी भी योजना के आगे अगर YSR लगा हुआ हो तो वो होगी आपके आंध्र प्रदेश। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था अगर किसी भी योजना के आगे अगर मो लगा हुआ हो, जैसे कि मो बस सेवा, मो परिवार कल्याण सेवा, मो लगा हुआ है तो फिर वो होगी उड़ीसा की। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। और मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब 3 राजधानी वो कौन कौन सी है? इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल होगी। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश ने अपनी औद्योगिक विकास नीति 2020 से 23 को लॉन्च किया था। अभी आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को शुरू किया था बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए। और MHRD मंत्रालय ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया था।
अभी आंध्र प्रदेश ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था और आंध्र प्रदेश ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था। उसके अलावा कोविड फार्मा एप्लीकेशन लॉन्च किया, किसानों के लिए सी मैप एप्लीकेशन को लॉन्च किया और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और याद रखना, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये आपका बना है आंध्र प्रदेश में और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये भी आपके आंध्र प्रदेश में बना है। कुछ योजनाओं की बात कर लें तो वाईएसआर कापू नेस्तम योजना ये भी आंध्र प्रदेश की है और नेस्तम से आप याद कर लो, नेस्तम नेस्ता योजना ये भी आंध्र प्रदेश की है। और इस तरह से मैं आपको याद करवाता हूँ। देखो, इन यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी, तो जगन से आप याद रख लो जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और जगन्नान चेदुड़ू योजना ये आपके आंध्र प्रदेश की है। बाकी आंध्र प्रदेश ने अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी शुरू की थी, नवरत्नालु पेदलंद रिकी इलू योजना भी शुरू की थी, अम्मा वोडी योजना भी यहीं की है और एक रायतू भरोसा योजना भी है, जबकि रायतू बंधु योजना ये आपकी तेलंगाना की है। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कौन ICRIER के नए अध्यक्ष बन गए हैं? तो आंसर होगा प्रमोद भसीन। अब इसका क्या मतलब हो गया? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रमोद भसीन को। और एक किनका स्थान लेंगे? ईशर जज अहलूवालिया का स्थान लेंगे। बाकी सोमा मोंडल कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, सेल की अध्यक्ष बनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हर्ष कुमार भनवाला ये अभी कैपिटल इंडिया फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं और प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में और इसके MD CEO हैं डॉक्टर रजत कथुरिया। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नाम का एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा अमेजन ने। तो अभी ई-कॉमर्स कंपनी है ये अमेजन इंडिया और इसने एक नया विक्रेता संचालित इतना आसान है एक अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान उन विक्रेताओं से संवाद यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए है जो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा गुजरात। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।